दादागिरी करेंगे। जाइए पूछ मर जाए भता ठीक नहीं है। क्यों मरेगा? मतलब का मुकदमा लिखा जाएगा मर जाएगा। तैयार पुलिस प्रशासन दीजिए, चले एसडीएम साहब को अजमेर सिंह ने फोटो खींचकर भेजा था, पूरा बताया था कि यूरिया की टीम को पता नहीं 4 दिन हो गए। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर में इस समय किसान खाद को लेकर काफी है परेशान। जी हां, हम बात कर रहे हैं सीतापुर जनपद के थाना रामपुर मथुरा इलाके की, जहां साधन सहकारी समिति पर खाद लेने गए किसानों की लगी लंबी लाइनों के बीच जब किसानों को खाद नहीं मिली तो नाराज होकर किसानों ने मार्ग को जाम कर दिया, जिसके बाद थाना रामपुर मथुरा की पुलिस के द्वारा उनको समझाया गया और समझाने पर जो है जब किसान नहीं माने तो पुलिस को लाठी लेकर उनको खदेड़ना पड़ा। क्या है पूरा मामला, ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश मिश्रा। तो दुर्गेश, बताएं कि आखिरकार रामपुर मथुरा में जो है किसान कहां पर परेशान हुए, कौन सी समिति, साधन सहकारी समिति पर गए थे जहां खाद नहीं मिली और कौन सा मार्ग को जाम किया जिसके बाद पुलिस को जो है लाठी उठानी पड़ी? जी निशान जी, आपको बता दें रामपुर मथुरा की बड़ी अपडेट है। रामपुर मथुरा में खाद की किल्लत इस समय बहुत ज्यादा चल रही है। लगातार किसान परेशान हो रहे हैं। सोसाइटी पर किसानों को खाद न मिलने से किसान लगातार परेशानी से जूझ रहे हैं। वहीं आज रामपुर मथुरा में खाद आई थी जिसका वितरण होना था। वितरण के लिए पर्ची लगाई गई थी कि आज खाद वितरित की जाएगी, लेकिन जब वहाँ किसानों का आरोप है कि 10:30-11 बजे तक वहाँ सचिव नहीं पहुंचते हैं, लोग खड़े रहते हैं, हजारों की संख्या में किसान पहुंचते हैं लेकिन सचिव पहुंचते नहीं है समय पर और खाद वितरण नहीं शुरू करते हैं। तब किसान आक्रोशित होकर के वहीं पुराना थाना टिकठा बोला जाता है, उसके बगल में साधन सहकारी समिति है, वहां से रामपुर मथुरा जो ब्लॉक गेट है, रामपुर मथुरा गुड़ेचा संपर्क मार्ग जो मेन रोड है वहां पहुंचते हैं और उस मार्ग को लगभग 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद, मेन मार्केट से पैदल चलने के बाद, वहां पहुंचने के बाद सीधे किसान वहीं रोड पर बैठ जाते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के और धरना प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। सचिव मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं और सीधा किसानों का कहना होता है कि यहाँ पर जो जिलाधिकारी हैं वो उनको बुलाइए और क्षेत्रीय विधायक हैं उनको भी बुलाइए। यहाँ तक की बात आई कि जो क्षेत्रीय विधायक हैं उनको भी बुलाया जाए कि हम लोगों किसानों को खाद इस समय नहीं मिल रही है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं और रोड को जाम कर देते हैं और हजारों किसान रोड पर ही बैठ जाते हैं। दुर्गेश जी दुर्गेश, बिल्कुल जैसा कि किसान जाम लगा देते हैं, मार्ग बैठ जाते हैं, करीब कितने देर तक का जो है मार्ग को जाम करते हैं? और जैसा आपने बताया कि जब वहां पर आज खाद बंटने के लिए आई थी तो इतनी सैकड़ों की संख्या में वहां पर जो है किसान मौजूद थे, खाद की बोरी वहां पर कम थी और उसके बाद कैसी स्थिति वहां पे थी? क्या सचिव से बात हुई है?
जी आपको बता दें कि सचिव से जो फोन मिलाया गया उनका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ गया और उनसे जानकारी लेने का प्रयास किया गया तो उनका कहना था कि हम खाद बांट रहे हैं, इस समय व्यस्त हैं, इसलिए हम कोई जानकारी नहीं दे पाएंगे। हालांकि जो जानकारी मिली है उसमें बताया जाता है कि महज एक ट्रक जिसमें 300 से 400 बोरी खाद आती है वो आई थी और उसको बंटना था, लेकिन हजारों की संख्या में भीड़ पहुंची थी। और उसके बाद जब मार्ग जाम किया है, मार्ग जाम करने के बाद जो उप निरीक्षक हैं थाने के राजाराम यादव वो पहुंचते हैं, किसानों को समझाते हैं। समझाने के बाद जब नहीं मानते हैं तो रामपुर मथुरा प्रभारी निरीक्षक जो संजय पांडे हैं वो पहुंचते हैं और पहुंचते वहां पर लोगों से बातचीत भी करना छोड़ दो, जो किसान है वो बातचीत भी नहीं करते हैं। सीधे तौर पर जो किसान मार्ग पर बैठे थे उनको अपने बल के प्रयोग से भी कहा जा सकता है कि जो पुलिस का एक रवैया था उसमें पुलिस अपने रवैये में आ जाती है और पुलिस तुरंत वहां से खदेड़ना शुरू कर देती है किसानों को और लाठी भी उठा लेती है इसी बीच। जैसा कि देखा जा सकता है लाठी उठा करके और उसके बाद पुलिस खदेड़ना भी शुरू कर देती है। एक वीडियो और सामने आया है जिसमें जो प्रभारी निरीक्षक रामपुर मथुरा संजय पांडे हैं उनके द्वारा एक कहावत कही गई है कि मांगने जाओ पूत और कहीं भतार न मर जाए। इसको भी एक किसानों से कहा जाता है प्रभारी निरीक्षक के द्वारा। और आपको जानकारी दे दें कि किसानों का एक आरोप है कि रामपुर मथुरा में जो सोसाइटी में खाद आती है वो कालाबाजारी होती है और हम लोगों को खाद नहीं मिलती है। कालाबाजारी को लेकर के अभी हाल ही में आपने देखा होगा सीतापुर में, सिधौली में, बिसवा में जो कृषि मंत्री हैं सूर्य प्रताप शाही उन्होंने छापा मारा था। छापा मारने के बाद कई लाइसेंस भी निरस्त किए थे, लेकिन उसके बाद में भी खाद की कालाबाजारी बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है। निशांत जी, दुर्गेश, क्या सचिव से बात हुई है आई इंडिया की? जी आपको बता दें आई इंडिया ने कोशिश की सचिव से बात करने की, लेकिन सचिव का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। लगातार 2-3 बार मिलाने का प्रयास किया गया लेकिन सचिव का मोबाइल नंबर नहीं मिला। हालांकि जो वहां के लोग थे और ग्रामीण थे, किसान थे, उनसे बात हुई तो उनका कहना था कि हाँ खाद मिलना प्रारंभ हो गई है, लेकिन यहाँ पर 300 से 350 बोरी खाद है। हम लोग हैं हजारों लोग हैं, हमको कहाँ से खाद मिल जाएगी? तो ऐसी स्थिति में खाद कैसे बंट पाएगी? क्या पुलिस वहां पर मौजूद है? बिल्कुल जी आपको बता दें कि जब प्रभारी निरीक्षक पहुंचते हैं लोगों को खदेड़ना शुरू करते हैं अपने और लाठी उठाते हैं, तभी लोग उड़ करके उसके बाद में हटते हैं वहां से। लेकिन एक किसान है जो सुखा सिंह सरदार जो किसान है वो अपनी रोड पर बैठ जाते हैं अपने जिद और हटते नहीं है। उनका कहना था कि मुझे खाद चाहिए, कालाबाजारी रुकनी चाहिए और सचिव जो है ये यहाँ पर बिल्कुल कोई काम का नहीं है, इसको हटाया जाए। सारे आरोप लगाता है वो किसान और उसको हटाने में पुलिस बहुत मशक्कत करती है, वहां से हटाती है। उसके बाद पुलिस वहां लेकर के पहुंचती है साधन सहकारी समिति पर। पुलिस की मौजूदगी में खाद बंटना शुरू होता है। बिल्कुल, पुलिस की मौजूदगी में जो है खाद बंटना शुरू हुआ था। फिलहाल आपको बता दें कि मौके पर पहुंचे आई इंडिया के रामपुर मथुरा संवाददाता दुर्गेश जिनसे बात हो रही है, उन्होंने जाकर के वहां पे किसानों से बातचीत की। वो भी सुन लेते हैं कि किसानों का क्या कहना है जो वहां पर लाइन लगे हुए हैं, क्यों उन्होंने मार्ग को जाम किया। जहां एक तरफ बाढ़ से प्रभावित रामपुर मथुरा क्षेत्र, वहीं दूसरी तरफ खाद की किल्लत। जी हाँ दोस्तों, आज आपको बता दें कि रामपुर मथुरा क्षेत्र में इस समय खाद की किल्लत इस प्रकार से है कि 3 महीने हो गए धान लगाए लोगों को, किसानों को, लेकिन बाढ़ प्रभावित इलाके रामपुर मथुरा में खाद की उपलब्धता नहीं पूरी हो पाई। इसलिए आज किसानों के द्वारा रामपुर मथुरा साधन सहकारी समिति रामपुर मथुरा से पैदल मार्च करते हुए ब्लॉक गेट के सामने पहुंचते हैं। मेन रोड रामपुर मथुरा गुड़ेचा मार्ग को जाम कर देते हैं। आखिर क्यों मार्ग को जाम किया गया, क्या दिक्कतें थी, सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो किसान हैं, ये जुड़ चुके हैं, इनसे पूछेंगे आपने किस लिए मार्ग जाम किया। सब संसार को मेरी नमस्कार है। ये जो जनता है इसलिए पैदल मार्ग निकाला गया। करीब जब से आज धान लगा है किसी किसान को खाद नहीं मिली। तत्काल खाद मिलती कैसे, जब खाद आती है तो रास्तों में ब्लैक होती है। सबसे बहुत बड़ी ये है, अगर जितनी भी सरकार मेरी खाद दे रही है वो मार्केट में जहाँ सोसाइटी में आ रही है, इस जनता को क्यों नहीं दी जाती। आज रोड आप लोगों ने क्यों जाम किया यहाँ से? आज 3 दिन से लोग यहाँ बैठे, सचिव साहब खाद अंदर लगी है, खाद नहीं दे रहा, भूखन प्यासे लाइन लगी है। आप देख लीजिए सुबह से हो रहा 3 दिन से आज। इसलिए रोड जाम की जी। क्या दिक्कत है बताइए? खाद के लिए दिक्कत थी। नाम क्या है आपका? रामशंकर। कहाँ से आए हैं? सिहाला से। क्या रोड जाम करने का जो आपका पर्पज था, यहाँ क्यों मतलब यहाँ क्या समस्या हुई, उसके बाद में आप लोग पहुंचे रोड जाम करने? 3-4 रोज हो गए खाद नहीं मिले थे, जनता बहुत परेशान थी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लोगों का गुस्सा, जो किसानों का गुस्सा है वो 7वें आसमान पर है। चारों तरफ देख सकते हैं कि चारों तरफ जो कैमरामैन है वो दिखाएगा आपको कि चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। और एक सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि रामपुर मथुरा जो क्षेत्र है ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र आता है। रामपुर मथुरा में हर वर्ष
3 से 4 महीने बाढ़ का प्रकोप रहता है। बाढ़ के प्रकोप में किसान अपना दंश झेलते हैं। किसानों को खाद न मिलने से कैसे उनका धान होगा, किस प्रकार से होगा, इनकी चिंताएं, आगे आने वाली जो भविष्य है उनका, क्योंकि बच्चों को कैसे खिलाएंगे, मजदूर आदमी है, सभी लोगों का कहना है कि मजदूर आदमी है रामपुर मथुरा के, लेकिन अगर जो खाद नहीं मिलेगी तो बच्चों का भविष्य क्या होगा, बच्चे क्या खाएंगे अगर जो धान नहीं पैदा होगा। इसलिए आज रामपुर मथुरा में किसानों का आक्रोश देखा गया और किसानों ने रोड को जाम कर दिया। इंडिया के लिए कैमरा पर्सन के साथ दुर्गेश मिश्रा की रिपोर्ट। खाद की किल्लत से परेशान होकर किसानों को मजबूर होकर मार्ग को जाम करना पड़ा, जिसके बाद बताया जा रहा है कि मौके पर जो है पुलिस भी पहुंची। थाना रामपुर मथुरा की जब पुलिस पहुंचती है तो किसानों को समझाने का प्रयास करती कि मार्ग को मत जाम करिए, लेकिन जब मार्ग को जाम कर देते हैं किसान, जिसके बाद काफी आवागमन में दिक्कतें होती हैं। वहीं पुलिस को जो है लाठी उठानी पड़ती है और जो है उनको समझाने लगते हैं, खदेड़ने लगते हैं, जिसके बाद वहां से मार्ग को जाम खाली कराया जाता है और उसी के बाद सभी किसानों को ले जाकर के साधन सहकारी समिति पर पहुंचाया जाता है और लाइन लगवाकर खाद वितरण कराने का काम किया जा रहा है। लेकिन किसानों का कहना है कि जब खाद की बोरियां वहां सैकड़ों की संख्या में आई हैं और जब वहां किसान जो है हजारों की संख्या में मौजूद है तो हर एक किसान को खाद कैसे मिले, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया भी है कि स्थिति इस वक्त खाद की किसान को लेकर के काफी परेशान है। किसान खाद को लेकर काफी परेशानी में जूझ रहा है। वो आखिरकार अपने खेतों में कैसे जो है सिंचाई करे, क्योंकि जिस तरह से रामपुर मथुरा जो बाढ़ प्रभावित इलाका है, कुछ फसलें जो है वहां पर डूबी पड़ी हैं, खेतों में वैसे भी उनको नुकसान है और जब खाद नहीं मिल रही तो वो और भी नुकसान कैसे झेल सकते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गेश। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ सीतापुर में मेडिकल व IIT JEE फाउंडेशन कक्षा 6 से 12वीं तक के तथा उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए अग्रणी कोचिंग संस्थान, ग्राउंड फ्लोर, पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।